नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश चर्चा प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं राहु केतु फल कथन संख्या 3 को लेके। आज तीसरे नियम की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसी नियम से ही फल कथन कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। मेन जो है इसी नियम से जो है फल कथन कहा जाता है। बाकी सब सारे नियम जो होंगे सपोर्टिव नियम होंगे, ऐसा मानते हुए राहु केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव के स्वामी की तरह फल करते हैं। ठीक, ये नियम है। तो राहु केतु जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के स्वामी की तरह फल करते हैं। हमने एक लग्न कुंडली बना रखी है। लग्न कुंडली समझाना इसलिए जरूरी है कि समझ में आ जाए कि कहने का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब देखिए कि ठीक है, इस कुंडली में यह जो है कुंभ लग्न की कुंडली है और राहु जो है द्वितीय भाव में 12 नंबर की राशि अर्थात गुरु जो इसका स्वामी होगा। द्वितीय भाव का स्वामी जो द्वितीयेश है वह गुरु होगा, तो गुरु इसका स्वामी है। गुरु जो है 10वें भाव में जाके बैठा हुआ है। अब मैंने कहा कि राहु केतु किसका फल करेंगे। अब राहु के विशेष फल की बात करते हैं उदाहरण में कि राहु जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो राहु किसका फल देगा। राहु गुरु का फल देगा। इसका मतलब राहु के अंदर जो कारकत्व आ जाएंगे वह गुरु के कारकत्व भी आ जाएंगे। शिक्षा देगा, संतान देगा, ठीक है, ये तो देगा, ठीक है, शिक्षा देगा, संतान देगा, धन देगा, संपत्ति देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु की तरफ फल करने का मतलब ये लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है या बुक में लिखी हुई बात है, ठीक है। आप किसी बुक में जाएंगे ज्योतिष शास्त्र में ये नियम आपको मिल जाएगा। इसमें कोई मैं अपने मन से नियम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसका मतलब गुरु की तरफ फल करेगा। अब गुरु की तरफ फल करेगा तो गुरु इस कुंडली में देखिए कि इस भाव का स्वामी है और इस भाव का स्वामी है। वैसे तो नैसर्गिक रूप से यह जो है नैसर्गिक रूप से यह बुरे भाव का स्वामी हुआ तो बुरा फल करेगा। नैसर्गिक रूप से यह अशुभ ग्रह हुआ, लेकिन यह नैसर्गिक रूप से तो शुभ है, लेकिन जो तात्कालिक रूप से यह अशुभ ग्रह है, ठीक है। तात्कालिक रूप से अशुभ है क्योंकि यह जो है एकादश भाव का स्वामी है, ठीक है, लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। तो राहु भी यहाँ पे जो है गुरु का ही फल करेगा, तो नैसर्गिक रूप से एक तरह इसके अंदर शुभता आ गई, ठीक है। और गुरु के कारकत्व राहु ने ले लिए हैं। अब देखिए गुरु कहाँ बैठा हुआ है, गुरु यहाँ बैठा हुआ, तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में इस भाव का फल देगा, गुरु का फल देगा, देखिए, और इस भाव का फल देगा, और गुरु जहाँ बैठा हुआ इसका फल देगा। अब गुरु की दृष्टियां 1 2 3 4 5 यहाँ इसका और 7वीं इसका भी फल कर सकता है और इसका भी फल कर सकता है। ये 9वीं दृष्टि है, ठीक, इनका फल गुरु कर सकता है। और ठीक है, और इस पे एक बात आप देखिएगा, जो मंगल है, मंगल की दृष्टि भी जो है इस पे पड़ रही है। अब हम दृष्टि का फल बाद में कहेंगे, दृष्टियों का फल क्या है। अभी इस नियम को केवल पूरा करते हैं कि यहाँ पे राहु जो है किसका फल देगा, गुरु के दोनों राशियों का फल देगा। गुरु जहाँ बैठा हुआ उसका फल देगा, ठीक है, और अपने स्वभाव के अनुरूप फल देगा। ये ध्यान दीजिएगा, देगा तो इसका फल, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप देगा। तो गुरु यहाँ क्या कराता, गुरु यहाँ देखिए शिक्षा के भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव को, जो है यह राहु की, वैसे जातक ने राहु की ही दशा में शिक्षा पूर्ण करी है, प्रोफेशनल कैरियर अपना बनाया है, जो कि 10वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और इसको संपत्ति वगैरह भी इसी की दशा में मिला हुआ है, और संतान की प्राप्ति भी जो है इसको जो है राहु की दशा में ही हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मिली, इसका मतलब यहाँ पे राहु इनको जो है अच्छा परिणाम दे रहा है, अच्छा परिणाम यह यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब यहाँ पे इसकी शादी भी राहु में हुई, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि 7वें भाव से मंगल बैठा हुआ, गुरु की शुभता राहु के पास है, इस कारण से है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें आप समझे कि राहु के जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल करेंगे, इसका फल करेंगे, लेकिन अनुरूप अपने जो स्वाभाविक गुण है उसको मिला के करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं देंगे, कैसे देंगे, जातक योजना बनाएगा, जातक बाहुबल इकट्ठा करेगा, जातक जो है, ठीक है, इन सब चीजों को जितने भी मैंने बताए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। तो झूठ भी बोल सकता है कभी कभार, वैसे तो गुरु की दृष्टि झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन मर्म वेदी वाक्य थोड़ा बहुत वाक्य काट कर देगा, ऐसे करके जातक बढ़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इस नियम को मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगले